ये जो नवीद अकरम है ये पाकिस्तानी है या नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। लेकिन तुम ऑलरेडी बदनाम हो और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, कबूल करनी पड़ेगी। देखिए, अब पाकिस्तानी नेशनल बेस्ड इन सिडनी, सामने हमने आपके इसकी कटिंग दिखा दी है। कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से ये आया था, ये अफगान सिटीजन है और अफगानिस्तान के किसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग ये भी बता रहे हैं और कई जगह ये भी खबर आ रही है कि ये नवीद इकराम जो है ये पाकिस्तानी है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी बताई जा रही है। उसमें इसकी जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में नाराजगी है। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 45 लोग घायल हैं। इस हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द डेली टेलीग्राफ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अखबार ने आतंकी की तस्वीर के साथ फ्रंट पेज पर बड़ी और आक्रामक हेडलाइन दी है, यू बास्टर्ड्स। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि लोगों पर गोलियां बरसाने वाले 2 बंदूकधारी पिता पुत्र थे। बता दें कि सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों वाले देश ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 दशकों में यह सबसे घातक गोलीबारी की घटना थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जांच से जुड़े अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे। अकरम के न्यू साउथ वेल्स स्थित ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जो जुड़ा हुआ माइंडसेट उसकी बात कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मुर्गी पहले आई है, अंडा पहले आया, ये बहस फिर से छिड़ जाएगी। लोग ये कहेंगे कि असल में तो ये धर्म की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं मानता भी हूँ। ये जो फिर कैरी फॉरवर्ड होती है आइडियोलॉजी आगे और इस्लाम में आती है, तो उसको अभी तक रिफॉर्म नहीं किया गया। क्या है अब जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, वो तो ये इस तरह की तस्वीरें फैली हुई है कि जी एक पाकिस्तानी है, उसका नाम पता नहीं नवीद बताया जा रहा है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया जा रहा है, एक अल्जेरियन है। तो ये इस तरह की इस सिचुएशन है। अब इस मामले में हम सब ने देख लिया कि जिस तरह की शूटिंग हुई, मैं उसके मंजर, अब चूंकि ये अवेलेबल है तो ग्राफिक है, मैं वो दोस्त बहन भाई जिनके लिए ये सेंसिटिव हो तो उनसे माजरत के साथ, लेकिन ये अब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी को दिखा रहा है कि किस तरह एक शख्स ने एक अटैकर से, शूटर से हथियार छीना। ये कि 2 अटैकर्स थे, जिनमें से एक जो है वो मारा गया है और दूसरा जो है उसको जी जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। अब वहां पर 2 लोग जो है वो पहुंचे और उन्होंने उसी साइड पर फेस्टिवल मनाते लोगों के ऊपर फायरिंग की, जिससे 12 के करीब लोग जो है फौरी तौर पे उनकी जानें चली गई और 27 या 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और उनमें से भी कई ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है या जिनकी हालत क्रिटिकल कही जा रही है। और जो नंबर है, यानी जिन लोगों की डेथ हुई है, वो नंबर जो है वो बढ़ भी सकता है। अब ये नवीद इकराम जो है, इसके लिए तरह तरह की बातें चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। यह भी कहा जा रहा है कि ये कोई अफगानिस्तान का है और ये अफगानी है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से ये आया था, ये अफगान सिटीजन है और अफगानिस्तान के किसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग ये भी बता रहे हैं और कई जगह ये भी खबर आ रही है कि ये नवीद इकराम जो है ये पाकिस्तानी है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी बताई जा रही है। उसमें इसकी जो एक इसके पासपोर्ट या कह लीजिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो इसकी जो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर इस वक्त, उसमें जो है ये देखा जा सकता है कि इसने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी होती है वो पहन रखी है और कि वो लाहौर से थे ये लोग। अब वो गए यहाँ से लाहौर से होंगे, अब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना, तो वो लाहौर से हो सकता है 1998 में गए हो और फिर उसके बाद वहां पे किस तरह का माहौल है, क्या है। तो आप जानते ही हैं कि आप तो अक्सर बाहर घूमते फिरते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अब यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो उनका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जो है वो अजीब किस्म का हुआ है कि बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। और कई वीडियोस तो ऐसी भी आई हैं जिसमें ये बाकी लोगों को कह रहा है साइड पे हो जाओ और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो वहां पर फेस्टिवल मना रहे थे। तो सर कैसे इनकार करेंगे हम, फिर क्या किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों का माइंडसेट नहीं बनाया गया? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया? मैं खुद चाह रही थी कि भाई ये पाकिस्तानी ना निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या जो मैंने देखी है, और इवन मेरे शो में आके भी जैसे मैंने कहा वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा कि वो लाहौर तक उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। अब इस पे ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होंगे या इसी माइंडसेट के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इजराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है
कि ये लोग पाकिस्तानी थे। उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज साहब, ये मुसलमान कंट्रीज के जो इलेक्शन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहाँ तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है या शरिया ला नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम कहां से आए, चले जाओ, और जब से आए वहां शरिया ला लो। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है? चीमा साहब, जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उसी कांड मार दे। मेरे तो सामने से रिलीजियस कलर, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ो। पाकिस्तान ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जो है वो दूसरों पे इल्जाम डाल रहा है, भाई हम बन गए, हमें पैसे दे दो, हमारे लोग बुरा कर रहे हैं तो जी तुम इसको छुपा दो। भाई कभी तो अंदर झांक ले कोई ना कि भाई गलती हो गई है। आप गलती को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। भाई ठीक है, वो मुसलमान था, हिंदू था, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल की कोई धर्म जाति नहीं होती, लेकिन टेररिज्म करने के पीछे एक मोटिवेशन है। ये आदमी सबको नहीं मार रहा था, वहां पे बहुत से लोग थे, बल्कि मैंने सुना कि उसने कुछ लोगों को कहा तुम साउथ में हटो, मुझे सिर्फ इनको मारना। तो आप ये समझिए कि ये जो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये आदमी लगातार शूट कर रहा है, इसका बाप भी यहाँ पर शूट कर रहा है, 15 या फिर 15 से ऊपर लोगों को इन दोनों ने मिलकर मार दिया। और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करी तो इनकी जो गाड़ी है वहां पर यही पता लगा कि डेडली फायर आर्म्स थे और IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट करने का भी यहाँ पे इन लोगों का प्लान था। और आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद एक चीज पक्का होने वाली है, पाकिस्तानीज इन द फ्यूचर जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ना, उनके वीजा को लेकर बहुत ज्यादा डीप थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।